जिंदगी में बड़ा बनिए और जरूर बनिए, लेकिन उसके सामने कभी नहीं जिसने कि आपको बड़ा बनाया है, जिसने आपको जमीन से, जिसने आपको जड़ से उठा के वृक्ष के रूप में परिवर्तित किया है, उसके सामने क्या ही बड़ा बनेंगे आप। 3 अगस्त 2026 के दिन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। केतुदेव, जो कि साइलेंट किलर है, पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये बीएनएन वगैरह का जोर पकड़ा है, तब से केतु के बारे में लोगों की थोड़ी सी धारणाएं बदली हैं। लेकिन प्लैनेट का अपना एक बेसिक नेचर होता है, अपना उसका टेम्परामेंट होता है, उसका कारकत्व होता है। केतु बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट पापग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट है। ये बात सही है कि केतु आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है। केतु आपको राहु से ज्यादा सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो शिखर जो होता है वो उस तरीके का होता है कि जब दांत नहीं है तो चने का क्या फायदा। केतु अपने जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, मघा नक्षत्र में, उसका प्रतीक चिन्ह ही राज सिंहासन है। लेकिन वो राज सिंहासन बेसिकली केतु द्वारा दिए गए राज ऋषि के लिए है। मतलब शायद आप समझे हों कि आप किसी चीज के बारे में जितनी शिद्दत से सोचते हैं, जब आपकी आकांक्षाएं, आपकी कामनाएं मर जाती हैं, तब वो आपको चीज जाकर प्राप्त होती है। तो आपको यदि सत्ता का सुख भी मिल जाए तो फिर उसके लिए आपका कोई महत्व नहीं रह जाता। केतु के इस नक्षत्र के चरण का बदलना, देखिए ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि मैं ले रहा हूं, है ना, क्योंकि मघा नक्षत्र बेसिकली हमारे पितरों को रिलेट करता है, हमारे पितृ कृपा को दिखाने वाला नक्षत्र है। और यहां से जब केतु अपने चौथे चरण और तीसरे चरण को छोड़कर जब अपने मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किए हैं और लगातार 3 अक्टूबर 2026 तक मघा के दूसरे चरण में रहेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक मघा के प्रथम चरण में रहेंगे, तो ये मघा के पर्यटनतम रूप को आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है ये परिवर्तन। यदि मेरे पीछे जो एक लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि आपकी राशि या तो मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। यदि आप मेष राशि और मेष लग्न के हैं तो फिर केतु का ट्रांजिट जो हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका के पंचम भाव में हो रहा है, सूर्य की राशि में, सिंह राशि है। इस खगोल मंडल में ये जो नक्षत्रों का जो हमारा मंडल है, 27 नक्षत्रों का, इन 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में मघा नक्षत्र जो है वो 10वें नंबर पर स्टैंड करता है। केतु जब अपने दूसरे चरण में प्रवेश किए हैं तो यहां से इन्होंने वृषभ नवांश को एक्टिवेट किया है। अब वृषभ के स्वामी कौन होते हैं? वृषभ राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव बनते हैं, और शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव का कारक है। केतु महाराज बैठे स्वयं हैं आपकी पत्रिका में, जो गोचर में, ट्रांजिट में जो चल रहे हैं वो आपकी पत्रिका के पंचम भाव में चल रहे हैं, सूर्य की राशि में। इन्होंने वृषभ नवांश एक्टिवेट किया हुआ है, तो वृषभ नवांश के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज। और चूंकि शुक्र महाराज साथ ही साथ आपकी पत्रिका के सप्तम भाव के कारक भी हैं, तो केतु देव द्वारा न सिर्फ वृषभ नवांश को एक्टिवेट किया गया है, बल्कि साथ ही शुक्र देव को भी एक्टिवेट किया गया है। यहां से जो कंडीशन शुरू होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दूसरा भाव जो है, ये दूसरा भाव आपके परिवार का है। इस बात को समझिएगा, आपका परिवार जिसमें कि आपके पति पत्नी, बच्चे, आपके माता पिता, ये आपका सेकंड हाउस है। ये जो हम कुटुंब की बात करते हैं, संपूर्ण परिवार के चाचा ताऊ माँ, ये जो है ये आपका चौथा भाव होता है। सेकंड हाउस जो है ये आपके परिवार का भाव होता है, स्पेशली आपका परिवार। धन का भी भाव है, कैश फ्लो इसी हाउस से देखा जाता है, सेकंड हाउस से। जब से केतु महाराज आए हैं
जब से केतु महाराज ने वृषभ नवांश एक्टिवेट किया है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, हमें भी अच्छा लगेगा इस तरह से आपके लिए विश्लेषण लेकर आने के लिए। तो यदि केतु महाराज आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो ये जो आपका परिवार है, यहां पर आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो संतान वाले भाव में जाकर बैठे हुए हैं। संतानों की तरफ से आपके परिवार में कोई शुभ समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकता है। धन आगमन में वृद्धि हो सकती है। परिवार में वैसे तो केतु डिटैचमेंट का कारक है, लेकिन यदि आपके साथ में ये शुभ चीजें हो रही हैं तो मानकर चलिए कि कोई ना कोई रिलेशन आपके परिवार में नया रिलेशन व्यवस्थित हो सकता है, चाहे वो किसी जन्म संस्कार के द्वारा हो या फिर किसी विवाह संस्कार के द्वारा। क्योंकि केतु देव ने आपके 7th हाउस के लॉर्ड को भी एक्टिवेट किया हुआ है। दाम्पत्य जीवन में यहां पर थोड़ी सी आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके जीवन साथी के साथ में मतैक्य की संभावना थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। कुछ समय के लिए 2 माह के लिए यदि आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख जाएंगे, आपके जीवन साथी आपको यदि कुछ कह रहे हैं तो ओम इग्नोराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक ट्रांजिट का फेर है। ये प्लैनेट जिस तरीके से घूम रहा है ना, उस तरीके से ये आपको 2nd हाउस चूंकि वृषभ नवांश में है, तो 2nd हाउस में तो आपको सुख सुविधाएं दे रहा है, आपको संतानों की तरफ से शुभ समाचार सुना रहा है। लेकिन 7th हाउस में, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपकी व्यवसायिक भागीदारी का है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। यदि आप जनसंपर्क से जुड़े हुए काम करते हैं, इन द सेंस यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा 2 माह के लिए, और आप मेष राशि के हैं या मेष लग्न के हैं, 2 माह तक यदि जनता, यदि आपको मानने वाले लोग, आपके फॉलोअर्स कुछ समय के लिए आपको इग्नोर कर जाएं, तो उसको ज्यादा वजन देने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, लेकिन इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जवान से कटु शब्द निकले नहीं कि काम बिगड़ा नहीं, चाहे फिर वो आपका 2nd हाउस हो, चाहे आपका 7th हाउस हो। आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पॉलिटिकल जो एरिया है, जो पॉलिटिकल आपका क्षेत्र है, यदि आपकी जवान से जरा भी जवान फसली ना दोस्तों, तो ये केतु महाराज जो कि डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं, ये अपना काम कर जाएंगे। केतु ऐसा छुपा हुआ रुस्तम है ना, एस्ट्रोलॉजर ढूंढता रह जाता है चार्ट में कि ये इवेंट के दौरान जब भी लाइफ में घटा है या घटने की कोई संभावना है, वो देखते रहते हैं कि ये प्लैनेट, वो प्लैनेट, लेकिन केतु महाराज कब चुपके से आकर अपना काम कर जाएंगे, किसी को समझ में भी नहीं आता। तो जब आप चार्ट देखते हैं, अपना चार्ट आप अध्ययन करते हैं, तो आपको सबसे पहले केतु की स्थिति देखने की आवश्यकता है कि केतु आपकी पत्रिका में किस स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में। आपके नेटल चार्ट में केतु देव जिस स्थिति में बैठे हुए हैं गोचर के दौरान, ट्रांजिटिंग प्लैनेट जो है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है। यदि वो बेनिफिक रूप से बैठा हुआ है तो बेनिफिक रिजल्ट देगा, मैलेफिक रूप से बैठा हुआ है तो मैलेफिक रिजल्ट देगा। और केतु, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पाप ग्रह है। आप इनके बारे में कितनी भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन इनका जो नेचर है, जो कारकत्व है, वो पाप ग्रह का है। यहां से एक इशू और शुरू होता है, जो मैं आपसे पिछले साल से लगातार बोल रहा हूं कि अपने पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर के दौरान ये जो 2 माह का वक्त है, ये 2 माह का वक्त आपके पिता की सेहत के लिए ज्यादा चिंताजनक रहने वाला है। थोड़ा सा यदि आप अपने पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे
उनकी सेल्फ मेडिकेशन न करते हुए प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि आप लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो भी स्पेशली आयुर्वेदा में, कई बार जब केतु का ट्रांजिट हो रहा होता है और यदि केतु से संबंधित दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही होती है, डॉक्टर्स प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, डायग्नोस नहीं कर पाते कि पेशेंट को बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। और यदि प्रॉब्लम डायग्नोस होती है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहिए। जब आप आयुर्वेदा में जाते हैं तो वहां से आपको बहुत जल्दी बेनिफिट्स, बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होगी। यहां पर पंचम भाव है, ये पंचम भाव आपकी संतानों का है, ये आपकी संतानों के एजुकेशन का है, आपकी एजुकेशन का है, स्टॉक मार्केट का है, लव रिलेशंस का है। अगर आपके रिलेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपकी मेष राशि है तो स्वाभाविक सी बात है कि 7.5 भी चल रही है, आपकी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, शनि यहाँ बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, है ना। तो रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम यदि चल रही है तो इन 2 माह के दौरान में आपको वो रिलेशन सुधरते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ना कि मैरिड लाइफ रिलेशन की। मैरिड लाइफ में तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अपना वाक चातुर्य का आपको इस्तेमाल करना होगा, थोड़ी सी जबान पे लिमिट लगानी होगी, थोड़ी लिमिटेशन के साथ में आपको अपने दंपति, अपने जो भी जीवन साथी हैं या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है। केतु का जो ये मघा नक्षत्र है, इसके देवता जो होते हैं वो हमारे पितृदेव होते हैं, मतलब हमारे एंसेस्टर्स। मेरे अपने क्लाइंटल में जिनका भी केतु थोड़ा सा भी मुझे अव्यवस्थित दिखाई दिया, मैंने उन्हें ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र के नियमित जाप के लिए कहा हुआ है। मैं आपको भी यही कहता हूं कि कम से कम इन 2 माह में, मतलब कि 3 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर के दौरान, वैसे भी अभी सावन माह चल रहा है, शिव जी का दिन चल रहे हैं, है ना, ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। साथ में यदि हर अमावस्या के दिन यदि अपने पितरों के निमित्त कुछ भोजन आप निकाल सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको निकालना चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप कहीं ना कहीं आपको जीवन में सफलता देने वाला जरूर रहेगा। मघा नक्षत्र जिस किसी का भी होता है, जो भी कोई प्लैनेट मघा में बैठा होता है, आप ये मान के चलिए कि उस प्लैनेट से रिलेटेड जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब आपके पितृ देवताओं के पास में है। आप पितरों को प्रसन्न कर लेंगे, भर भर के आशीर्वाद के रूप में आपको जीवन में सफलता देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चूंकि नया दौर है, वैज्ञानिकता का दौर है, लोग बाग भरोसा नहीं करते इन चीजों पे, खासकर आजकल के जेनजीज। यदि करके देखेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।